So today I'll discuss about the special type of diode which I have already discussed many times in your class, that is tunnel diode, varactor diode and Schottky diode. Again I am going to discuss it because I am just giving the revision of the from the beginning of the electronics. Okay. So today I will discuss special kind of diode. The diode. And before this I am going to record the session. Okay. So special kind of diode means few diodes having some special shows some special properties which is used in various purpose rather than your forward bias connection or reverse bias connection. And in this section, the special kind of diode, the first one is tunnel diode. Tunnel diode. Okay. So tunnel diode is known as the diode in which tunneling will be there. Okay. So tunnel diode, if you want to describe a tunnel, what you will say? That is a path, small path in between two layers. ठीक है, using the tunnel. So अगर हम यहाँ पे P और N जंक्शन ले ले, that is यहाँ पे P है और यहाँ पे N है, तो instead of breaking the entire layer, ये लेयर ब्रेक करने के बदले, ठीक है, सिर्फ एक टनल क्रिएट होगा in between two junctions. So due to this tunnel, it will look like this. अगर हम इसको zoom in करेंगे, it will look like this. ये मेरा डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर. Okay, so in between this P and N. So यहाँ से charge carrier instead of breaking the depletion wall of the depletion layer, ये charge carrier क्या करेगा? It will flow through that tunnel. Or since tunneling through tunnel, electrons or majority charge carriers or minority charge carriers or charge carriers will flow in between the PN junction diode, the pressure of flowing will be very high. सपोज तुम लोगों का घर में अगर एक दरवाजा खुला छोड़ दे, ठीक है, पूरा दीवार को ना गिरा के एक दरवाजा रख दे, तो अगर हम एक साथ 20 या 25 स्टूडेंट और पीपल को पास करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर ऑन द डोर विल बी वेरी हाई बिकॉज path is very narrow, and due to this narrow path at a time we will get the very high flow of charge carriers. Okay, so वेरी फर्स्ट इसका तुम्हारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स होगा शुरू में इट विल टेक फ्यू टाइम्स टू क्रिएट द टनल, और एक बार टनल क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो लाइक दिस. लुक लाइक दिस. शुरू में थोड़ा ये रहेगा, फिर हाई, इट विल लुक लाइक दिस. सो दिस इज टनलिंग. ये जो फ्लो है वो टनल. At that time flow of electron will be very high. So this is the सर फिर लो क्यों हुआ? लो इसलिए हुआ कि देखो यहाँ पे गेट अभी क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है. गेट क्रिएट होने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी और चार्ज कैरियर्स यहाँ पे सब एक साथ जमा है,
ठीक है, जैसे तुम लोग समझ लो कि तुम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, ठीक है, गेट खुला नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, गेट में सब जमा होगे, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है, पहले तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर का रूम जो है बंद है, तो तुम लोग क्या करोगे, ऑल स्टूडेंट विल बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द डोर, ठीक है, अचानक जैसे डोर खुलेगा, जैसे टनल बनेगा, तो क्या होगा, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है, एक साथ इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ठीक है, जैसे ही गेट खुलता है एग्जामिनेशन हॉल का, जितना भी स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं जमा हुए, वो एक साथ अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो फ्लो ऑफ Yes, मेजोरिटी sir. चार्ज कैरियर्स और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी वेरी हाई, तो ये हाई हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर गेट खोलने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट का फ्लो बढ़ता रहेगा, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, जब जितना भी चार्ज कैरियर यहाँ पे जमा हुआ है या यहाँ पे जमा हुआ है, वो लोग इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, गेट खुलते ही, टनल बनते Yes, ही, sir. और कुछ देर बाद देखोगे एग्जामिनेशन हॉल का जो गेट है वहां पे खाली हो जाता है, फिर एक स्टूडेंट, एक एक करके स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जमा होगा, टनल क्रिएट होने तक यहाँ पे जमा होगा, जैसे ही टनल बन गया, हर एक चार्ज कैरियर क्या करेगा, टेंडेंसी क्या करेगा, उस टनल को क्रॉस करने का टेंडेंसी लेगा, तो वहां पे फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर और फ्लो ऑफ करंट वहां पे वेरी हाई रहेगा, फिर जैसे ही एक साथ सभी घुसने की कोशिश में क्या करेगा, फ्लो ऑफ मूवमेंट बढ़ेगा, तो हाई रेट चार्ज कैरियर विल फ्लो इनसाइड द टनल, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड क्या करेगा, हर एक इतना यहाँ पे जितना भी तुम्हारा चार्ज कैरियर है वो इंटरचेंज कर लेगा थ्रू दैट टनल, और आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम द नॉर्मल वन, ठीक है, जैसे तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर में तुम लोग का 10 बजे से एग्जाम चालू है, Okay, sir. और गेट खुल रहा है सपोज 9:55 में, ठीक है, तो 9:50 या 9:53 तक जितना भी स्टूडेंट्स है गेट के बाहर जमा हो जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे ही एग्जाम हॉल का गेट खुलता है क्या होता है, स्टूडेंट फ्लो हाई रहता है, ठीक है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, ये नहीं कि गेट खुला है तो हमेशा स्टूडेंट आते जाते रहेंगे, जिसका उस हॉल में सीट नहीं है वो भी आते जाते रहेंगे, ये नहीं होता है, क्या होता है, सर्टेन टाइम जैसे ही गेट खुलता है, फ्लो ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहता है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, 2 मिनट्स और 3 मिनट्स क्या होता है, सब स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं, और सपोज कुछ कुछ सीट खाली रहता है, तो क्या होता है, बाद में एक एक दो तीन स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो लाइक दिस, टनल क्रिएट होने से पहले मेरा चार्ज कैरियर वहां पे जमा होगा, जैसे ही मेरा टनल क्रिएट होगा, फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर विल बी वेरी हाई, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बिकम नॉर्मल, ठीक है, समझ में आया हाई क्यों होता है शुरू में। Yes, sir. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, द टनल डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज टनल डायोड, ठीक है, नाउ यहां से तुम लोगों का शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, तो गिव द डेफिनेशन, दैट इज टनल डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड in which instead of breaking the depletion layer, in a tunnel will be created in between PN junction, and the flow of current will be happen, or flow of current will be occurred due to flow of charge carriers um, through the tunnel instead of breaking the depletion layer. So ये हो गया definition. It is represented by this symbol, ये symbol दे देना, एंड इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना, बस टनल डायोड यहाँ खत्म, ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड, तो वैरेक्टर डायोड देखो, वैरेक्टर डायोड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डायोड, जहां पे मेरा डायोड प्लस कैपेसिटर दोनों का काम होता है, तो वैरेक्टर दैट इज वेरिएबल कैपेसिटर, so this
सो दिस वेरिएबल कैपेसिटर, जो डायोड मेरा कैपेसिटर का काम करता है, उसको कहते हैं हम डायरेक्टर डायोड। नाउ ये क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर टर्नल डायोड और एक बार समझा दीजिए ना। देखो टनल का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टनल? सुरंग, ठीक है। और सुरंग कहाँ पे क्रिएट होता है? जहां पे दीवार रहता है वहां पे सुरंग क्रिएट होता है, दैट मीन्स बैरियर रहता है। तो पीएन जंक्शन डायोड में भी तुम्हारा एक बैरियर है, दैट इज आल्सो नोन एज पीएन जंक्शन। एंड पीएन जंक्शन के वहां डिप्लेशन लेयर का क्रिएशन भी होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर बिसाइड्स द टू साइड्स ऑफ द पीएन जंक्शन। सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, जब फॉरवर्ड बायस करते हैं या रिवर्स बायस करते हैं, तो आइदर मेरा तुम्हारा डिप्लेशन लेयर और पीएन जंक्शन बोलो, जो भी बोलो, वो ब्रेक होता है और वो ज्यादा फॉर्म होता है, ठीक है। तो विदाउट ब्रेकिंग द डिप्लेशन लेयर और विदाउट ब्रेकिंग द पीएन जंक्शन, मैं अभी ब्रेक नहीं करूंगा, दीवार को नहीं तोड़ूंगा। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द दीवार आई विल क्रिएट अ सुरंग, ठीक है। जैसे तुम लोगों का दो रूम के बीच में एक दीवार रहता है, ठीक है, एक को पकड़ लो पी साइड, दूसरे को पकड़ लो इन साइड। सो नाउ अगर देखो हम डायोड में क्या होता है, ये जो दीवार है इन बिटवीन टू रूम्स, वो दीवार टूट जाता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, ठीक है। ऑलवेज इट इज वर्क अंडर फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। तो दीवार टूट जाता है, तो हम ये दीवार को नहीं तोड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द दीवार आई विल क्रिएट द सुरंग, ठीक है, एक गेट लगा देंगे। तो गेट लगाने से क्या होगा, जब मेरा नंबर ऑफ मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स हो वो या होल्स हो, नंबर ऑफ मूवमेंट मेरा ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक साथ दीवार वो दरवाजे के थ्रू हमको क्रॉस करने में, मेरा जब सपोज तुम अकेली क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, यू आर क्रॉसिंग द गेट, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तुम आराम से क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। वही सिचुएशन को ले लो एग्जामिनेशन हॉल पे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल का एक ये रूम ले लो, वो रूम एक पीएन जंक्शन है, ठीक है, रूम का दीवार पीएन जंक्शन है। तुम लोग हो बैल्कनी में हो या कॉरिडोर पे हो, तुम लोग क्या करोगे, दूसरे साइड में आओगे, दैट मींस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आओगे। तो दीवार को तो नहीं तोड़ सकते, तो वहां पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गेट के थ्रू पास होना पड़ेगा। एंड बिफोर opening the gate, suppose from 10 a.m. you have the examination, and examination gate will be opened at 9:55। तो up to 9:54 तुम लोग क्या करोगे, गेट में सब जमा होगे, ठीक है। इस पोर्शन पे सपोज यहाँ पे तुम लोगों का कॉरिडोर है, तुम लोग इस पोर्शन पे आओगे, तो 9:54 तक तुम लोग यहाँ पे सब जमा हो जाओगे, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हो जाओगे। जैसे ही 9:55 में मेरा गेट खुलेगा, ठीक है, मेरा गेट खुलेगा, इट विल ओपन टू ऑल। जैसे ही 9:55 में मेरा गेट खुलेगा, क्या करोगे, एक साथ सभी का टेंडेंसी रहेगा एग्जामिनेशन हॉल पे घुसना, ठीक है। सो ड्यू टू दैट प्रेशर और ड्यू टू दैट इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। ओके, सो ड्यूरिंग जैसे मेरा गेट खुलेगा, ठीक है, सबका टेंडेंसी क्या रहेगा, एक ही साथ एग्जामिनेशन हॉल में घुसने का।
और जैसे ही टेंडेंसी उतना रहेगा, एट दैट मोमेंट जैसे गेट खुल रहा है, मेरा फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी वेरी हाई, एंड ड्यू टू मेरा फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स वेरी हाई है, तो ऑब्वियसली मेरा करंट का फ्लो भी हाई रहेगा। तो ये हो जाएगा, ये सडनली इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये नहीं कि जब तक एग्जामिनेशन हॉल खुला रहे हर वक्त तुम्हारा कंटिन्यूअस ये प्रेशर क्रिएट हो, उतना ही स्टूडेंट हर बार हर मिनट में तुम्हारा एंट्री मारे, ऐसा नहीं होता है। तो अप टू 2 to 3 मिनट्स ये प्रेशर रहता है। उसके बाद क्या होता है, गेट ओपन रह जाता है, फिर एक दो स्टूडेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम वहां पे स्टूडेंट वहां पे स्टूडेंट आते जाते रहते हैं। नाउ इट विल सडनली ड्रॉप, एक ही बार जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे था वो एक ही बार एग्जामिनेशन हॉल में घुस गया, मैक्सिमम स्टूडेंट, फिर वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर एज पर नॉर्मल करंट, एज पर नॉर्मल प्रोसेस तुम्हारा करंट फ्लो होगा। तो ये हो गया टनल डायोड का कॉन्सेप्ट के, ब्रेकिंग इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द wall, entire wall, a tunnel will be created, and all charge carriers will be passed through that tunnel. Then the special kind of the diode is known as tunnel diode. Now it is represented by this symbol, ठीक है, एंड द VI characteristics of tunnel diode is looking like this. समझ में आया टनल डायोड क्या होता है? सिंपली इसका नॉर्मल है टनल, टनल के थ्रू कैसे हम लोग पास करते हैं, या गेट के थ्रू कैसे हम लोग एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं। समझ में आया टनल डायोड क्या होता है? Yes, sir. ओके, now varactor diode. Varactor diode is the another kind of special kind of diode in which diode can able to store the charge inside it. Now अगर charge मेरा inside the diode store होगा, then that will act as a capacitor, and this type of capacitor is known as varactor diode. ठीक है, so that means वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, वैरेक्टर डायोड का मेन तुम्हारा इलेबोरेशन है वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। इसका डिटेल पार्ट तुम लोगों का है नहीं, सिंपली यहाँ पे समझ लो इसका डेफिनेशन है, whenever the diode will act as a capacitor, that means inside the diode few amount of charges will be stored. Okay, and that kind of diode is known as voltage variable capacitor or varactor diode. ठीक है, so in this case the diode will look like this. ये डायोड का सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड विल लुक लाइक दिस, एंड सिंस वेरिएबल टर्म इज देयर, an arrow will be there, so this is the symbol of varactor diode, ठीक है। सो वैरेक्टर डायोड में क्या होता है, और इसको वैरेक्टर के अलावा भी वेरिएबल कैपेसिटर, तो इसको वैरी कैप भी कहते हैं, वेरिएबल, यहाँ से वेरी और यहाँ पे कैपेसिटर का कैप, तो वैरी कैप डायोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डायोड किस लिए यूज होता है, जहां पे मेरा चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। तो चार्ज स्टोर कब होता है, जब मेरा उस चार्ज को हम एट ए टाइम, सपोज आज मैं चार्ज दे रहा हूं, आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल यूज दैट चार्ज, तब मेरा स्टोर करने का जरूरत रहता है। तुम फ्रिज या स्टोरेज क्यों यूज करते हो, हम लोग स्टोरेज क्यों यूज करते हैं, कि अभी मैं सप्लाई दे रहा हूं, मैं यूज उसको बाद में करूंगा। तो in this case also the varactor diode, in the varactor diode also मेरा जो चार्ज है वो फ्यूचर यूज के लिए रखते हैं, कि एट दैट मोमेंट आई एम नॉट यूजिंग, आई विल यूज इट आफ्टर सडन टाइम, एंड दिस एप्लीकेशन विल बी हाईली यूज्ड इन टीवी ट्यूनर, ठीक है, और रेडियो रिसीवर,
रेडियो रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है, एंड व्हेन एवर वी विल ट्यून द चैनल, ठीक है। ये नहीं कि जब चैनल, हमेशा मेरा चैनल ट्यून होते रहता है। मेरा टीवी ट्यूनर का काम क्या होता है, व्हेन एवर आई एम गोइंग टू यूज टू चेंज द चैनल, देन आई विल यूज द सोर्स, दैट इज टीवी ट्यूनर। रेडियो रिसीवर में भी सेम थिंग है। ऑलवेज मेरा रेडियो सिग्नल पास हो रहा है, बट हम क्या करेंगे, जब मैं रेडियो रिसीव करने का कोशिश करूंगा तभी मैं इसको ऑन करूंगा, and at that moment I will activate the varactor diode, I will activate the charge. So in these two cases the varactor diode will be used, and the varactor diode has range, suppose 0.2 pf picofarad to 100 picofarad, ये इसका रेंज रहता है फॉर अ varactor diode, ठीक है। ये रेंज यूज कर, ये रेंज तुम याद रखना, वैरेक्टर डायोड का रेंज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैरेक्टर डायोड। नाउ दूसरा है स्कॉटकी डायोड, तीसरा स्कॉटकी डायोड। स्कॉटकी डायोड में क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एस, एस, एस फॉर स्कॉटकी, इट इज डिनोटेड बाय दिस स्कॉटकी डायोड, ठीक है। स्कॉटकी डायोड में क्या होता है, नॉर्मली मेरा जो डायोड रहता है वो क्या रहता है, पी और एन का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। स्कॉटकी में क्या होता है, स्कॉटकी में होता है तुम्हारा, एक होता है आइदर पी और एन, दूसरा होता है मेटल। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक हो गया सेमीकंडक्टर, whether p whether it is used p और n, और ये हो गया मेटल, मेटल, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डायोड, दैट मींस डू टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इज कंजस्टेड, एक पी और एन, दैट मींस सेमीकंडक्टर, और दूसरा मेटल। तो ये स्कॉटकी होता है ना। स्कॉटकी डायोड का यूज कब होता है, देखो मेटल जहां पे है, दैट मींस व्हेनेवर चार्ज इज फ्लोइंग, और व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लोइंग, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज फ्लोइंग इनसाइड द डायोड, दैट मींस अदर साइड मेटल क्या होता है, मेटल फ्लो, मेटल में अगर तुम ये करंट फ्लो करोगे और सप्लाई दोगे तो मेटल विल जनरेट थर्मल हीट, और थर्मल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, सो हीट जनरेशन, ठीक है, हीट जनरेशन विल बी देयर। तो थर्मल एप्लीकेशन जिस डायोड पे है, जिस एरिया पे है, वहां पे हम देते हैं स्कॉटकी डायोड, ठीक है। मैं शेयर कर ले रहा हूँ पेज। ये देखो, स्कॉटकी डायोड क्या होता है, स्कॉटकी डायोड इज नोन ऑल्सो हॉट कैरियर डायोड, ठीक है, एंड इट इज फाउंड बाय अ जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर विथ अ मेटल। सो अगर मेटल दे दोगे, ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारा पीएन जंक्शन, पी हो या एन हो, जैसे ही उसको तुम कनेक्ट करोगे मेटल के साथ, और जैसे उसको सप्लाई में कनेक्ट करोगे, तो ड्यूरिंग दैट सप्लाई क्या होगा, मेटल के अंदर तुम्हारा फ्लो ऑफ करंट आएगा, और फ्लो ऑफ करंट अगर मेटल के अंदर आ जाएगा, देन इट विल जनरेट सम थर्मल एनर्जी, ठीक है। और ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी क्या होगा, हीट जनरेशन होगा, हाँ। और हीट जनरेशन में क्या होगा, तुम्हारा एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका, एप्लीकेशन देखो, दैट इज वोल्टेज क्लैंपिंग, ठीक है। क्लैंपिंग तुम लोगों का है नहीं अभी, क्लैंपिंग सर्किट। क्लैंप क्या होता है, क्लम्प करके रखता है कोई भी चीज को। क्लम्प मतलब क्या है, रोक के रखना एक चीज को, क्लम्प। जैसे ही दो दीवार, दरवाजा एक दीवार के साथ जुड़ा हुआ है एक क्लम्प के साथ, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है।
नाउ स्विच मोड पावर सप्लाई, दैट मीन्स हीट जनरेशन हो रहा है, ड्यू टू हीट जनरेशन एक्साइटमेंट और इन द ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द डायोड विल बी मोर, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी मोर इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड in the metal side, and since more electron will get excited, that means more current will be generated, and more current if agar generate hua, then that portion can be used as the power supply. So this is also known as switch mode power supply. ठीक है, यहाँ पे देखो, लो फॉरवर्ड वोल्टेज में फास्ट रिकवरी टाइम, इंक्रीज एफिशिएंसी, दैट मींस मेरा थोड़ा भी अगर मैं सप्लाई दूंगा इंस्टेंट, यहाँ पे जैसे टाइम लगता था बैरियर को तुम्हारा ब्रेक होने में या दीवार को ब्रेक होने में, सिंस यहाँ पे मेटल है, ठीक है, मेटल है तो क्या होगा, सिंस इट इज द मेटल इज यूज, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा बैंड थ्योरी को पकड़ लो, बैंड थ्योरी को माइंड पे रख लो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द मेटल वो है ही नहीं, वहां पे तुम्हारा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है, एंड सिंस कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप है नहीं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट गोइंग टू जंप, ठीक है, वो इजीली एक साइड से दूसरा साइड में आता जाता रहेगा, एंड ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव्ड from valence band to conduction band, and if the movement of electron is very easy from valence band to conduction band, obviously easily current will be flow, so very low मेरा अगर फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो हाई एफिशिएंसी और तुरंत करंट मेरा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सो ड्यू टू दिस स्कॉटकी डायोड हैज बीन यूज्ड। ओके, समझ में आया स्कॉटकी डायोड क्या होता है, स्कॉटकी डायोड इज नथिंग बट it is the way to make a special type of diode by combining a semiconductor with a metal, and due to use of the metal when it is supply when it is connected to the supply, ये जैसे ही मेरा सप्लाई के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, जैसे ही सप्लाई के साथ कनेक्टेड रहेगा क्या होगा, यहाँ पे तो तुम्हारा नॉर्मल पी इलेक्ट्रॉन्स हो या मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो, यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस होगा, बट इन दिस सेक्शन क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा तुरंत क्या होगा, सिंस मेटल है कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, सो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में हलचल मच जाएगा, तो ड्यू टू दिस एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन विल इजीली पास थ्रू दिस, ठीक है, तुरंत पास हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली जैसे ही सप्लाई दोगे इलेक्ट्रॉन विल हाई, ठीक है, एकदम यहाँ पे जैसे डिले होता था डिले नहीं होगा, एकदम हाई हो जाएगा, दिस इज आई एंड दिस इज वी, सो ये एकदम हाई हो जाएगा, और हाई कंटिन्यूअस रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि ये मेटल है, जितना तुम सप्लाई दोगे इलेक्ट्रॉन कैन इजीली पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, सो दिस इज द मेन फंडा ऑफ स्कॉटकी डायोड, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, व्हेन हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, इंस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जैसे पावर सप्लाई, ठीक है, सप्लाई में क्या होगा, इंस्टेंट मेरा हाई चाहिए, तुम एक चार्जर तुम मोबाइल से कनेक्ट करोगे, तुम्हें क्या चाहिए सप्लाई, एट ए टाइम जैसे तुम लगाते हो मोबाइल में, तुम्हें क्या चाहिए, चार्ज, अगर चार्ज नहीं दिखा रहा है कि चार्जिंग नहीं दिखा रहा है तो तुम क्या करोगे, दूसरा चार्जर कनेक्ट करोगे, ठीक है, या तुम्हें लगेगा कि डिफेक्ट है, तो मैं जैसे ही चार्ज कनेक्ट करूंगा मुझे क्या चाहिए, वेन एवर एट दैट मोमेंट जैसे मेरा चार्जर कनेक्ट होता है मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए मोबाइल में, तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एट द इंस्टेंट जब मैं कनेक्ट करूंगा तभी मुझे चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एट द इंस्टेंट इनिशियल स्टेज मुझे हाई करंट रेट चाहिए, और ये कंटिन्यूअस चाहिए, ये नहीं कि पहला 2 सेकंड मेरा चार्ज एकदम फास्ट चार्जिंग हुआ उसके बाद मेरा नॉर्मल चार्जिंग हुआ, फिर आफ्टर 10 और 20 मिनट्स मेरा स्लो चार्ज होने लगा मोबाइल फोन, ऐसा चार्जर हम कभी खरीदेंगे नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट चार्जिंग में शुरू से लेके बैटरी फुल होने तक मेरा फास्ट कंटिन्यूअस मेरा फ्लो ऑफ करंट चाहिए, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन दिस केस आई विल यूज स्कॉटकी डायोड,
कि मुझे शुरू से ही एकदम स्टार्टिंग से जैसे मैं सप्लाई दूंगा तभी से मुझे फ्लो ऑफ करंट चाहिए। सो दैट इज नोन एज स्कॉटकी डायोड। ठीक है, दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्कॉटकी डायोड। कि तुरंत जैसे मैं सप्लाई दूंगा, मेटल है यहाँ पे, सो दैट मीन्स inside the metal the depletion layer or barrier between junctions will be where forbidden energy gap is zero, and since there is no forbidden energy gap, the electron can easily move from valence band to conduction band. ठीक है, whenever it is connected in source or the supply, and due to this electron will get excited rapidly, and due to this excitation electron can easily move from metal side to other p or n side. Okay, that is depend upon the connections, p or n side, and due to this movement of electron my current will flow. ठीक है, समझ में आया स्कॉटकी डायोड क्या होता है? Yes, sir. Okay, now next is एप्लीकेशन ऑफ डायोड। अभी मैं डायोड पोर्शन, ठीक है, अभी जेनर डायोड नहीं है, मैं एप्लीकेशन पार्ट दे रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एप्लीकेशन कहां कहां पे होगा? देखो, अब ये सब स्पेशल भूल जाओ, ठीक है, स्पेशल सब भूल जाओ, स्पेशल सब भूल जाओ। ठीक है, नाउ नॉर्मल डायोड, वही मेरा नॉर्मल पी और एन जंक्शन, पी और एन। ठीक है, तो स्पेशल मेरा एप्लीकेशन क्या होगा? डायोड जो मेनली यूज होता है दैट इज क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, क्लिपर एंड क्लैम्पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। क्लिपर क्या करता है? कपड़े में देखते हो क्लिप लगाने से क्या होता है कपड़े में? क्लिप लगाते हो ना सब, कपड़े में क्लिप लगाते हो, जैसे कपड़ा बाहर धोने के बाद ये करते हो, सूखने के लिए देते हो तो क्लिप मारते हो। क्लिप होने से उसका फायदा क्या होता है? कपड़ा में अगर तुम क्लिप लगाते हो तो उसका फायदा क्या होता है? कपड़े में अगर तुम क्लिप लगाते हो तो उसका फायदा क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज टू यूज क्लिप? ठीक है, जब क्लिप तुम लगाते हो तो उसका फायदा क्या होता है? क्लिप हम लोग क्यों लगाते हैं? एम आई ऑडिबल ना? Yes, sir. हाँ, तो बोलो कपड़े में हम लोग क्लिप क्यों लगाते हैं? आई थिंक तुम्हारा मोबाइल टेलीविजन के पास है या दूसरा एक मोबाइल के पास है? हाँ? तुम्हारा मोबाइल टेलीविजन के पास है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के पास है, इसीलिए ये साउंड आ रहा है। हाँ, हाँ बोलो, कपड़े में हम लोग क्लिप क्यों यूज करते हैं? सर ताकि हम लोग का कपड़ा अगर सुखाने देते हैं तो वो उड़े ना बाहर, हाँ, इसीलिए क्लिप का वेरी यूज गुड, दैट करते हैं। मीन्स होल्ड करने के लिए, कपड़े को एक जगह पे अटैच करने के लिए। ठीक है, तो सर्किट में भी सेम थिंग रहता है, सर्किट में हम लोग क्लिप की यूज करते हैं
ताकि सर्किट में ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज सिचुएशन ना आए, क्लिप हो जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो है क्लिप हो जाए। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे डायोड यूज करते हैं एप्लीकेशन पार्ट। क्लैंपर हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्लैंप, क्लैंप मतलब जोड़ता है, दो सर्किट को जोड़ता है। सो क्लैंप, एक यहाँ पे तुम्हारा गेट है, ठीक है, इसके साथ एक दरवाजा है, तो दरवाजे को क्लम्पिंग के थ्रू जोड़ते हैं। और जोड़ते क्यों है? ताकि ये गेट जो है ये इस जो दरवाजे का जो ब्लॉक है दीवार में, उस ब्लॉक के साथ अटैच हो जाए। सो सिंपली क्लैंपिंग भी सर्किट में इसीलिए होता है ताकि दूसरा एक सर्किट, पार्ट ऑफ द सर्किट उसके साथ अटैच हो जाए। और अटैचमेंट में मेरा मेन कंडीशन क्या है? अटैचमेंट में मेरा सप्लाई या अटैचमेंट से मेरा जो सप्लाई आएगा वो इस टोटल जो सर्किट है, एंटायर सर्किट के साथ वो एक बैलेंस सिचुएशन बरकरार रखे। अदरवाइज क्या होगा? सपोज अगर मेरा एक सर्किट, सपोज एक सर्किट है, उसके साथ हम एक डायोड को लगा रहे हैं और दूसरा एक सर्किट को लगा रहे हैं। अगर वो सर्किट जो अटैच सर्किट है, सपोज तुम्हारा मोबाइल फोन कनेक्ट हो रहा है लैपटॉप के साथ, ठीक है, करते हैं हम लोग डेटा केबल के साथ या हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम मेरा मोबाइल में सप्लाई ज्यादा आ जाए, ठीक है, और मेरा लैपटॉप में उतना सप्लाई सपोर्ट ना करता हो, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर सपोज मेरा मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए, लैपटॉप में कनेक्ट होने के लिए लैपटॉप का बैंडविड्थ हाई बैंडविड्थ हो, कि 2 पे भी 2 एमबीपीएस के इंटरनेट के अलावा मेरा मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होगा लैपटॉप में, ठीक है, ऑब्वियसली मोबाइल फोन उतना सप्लाई नहीं दे पाएगा। सो इन दैट केस आई हैव टू मेक द बैलेंस, के लैपटॉप के लिए मुझे सपोज तो 100 केबीपीएस चाहिए, मोबाइल में भी 100 केबीपीएस सप्लाई है, तो मोबाइल फोन 100 केबीपीएस सप्लाई में लैपटॉप के साथ सिंक्रोनाइज होगा। सो ये हो गया क्लैंपर सर्किट। तो डायोड क्या करता है? ये सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है। सो क्लीपर एंड क्लैंपर सर्किट में यूज होता है। सेकेंड पार्ट इज रेक्टिफायर, that is the very vital part, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस रेक्टिफायर, एंड आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक क्लास लगेगा, कल 1 घंटा सुबह रेक्टिफायर करवा देंगे, उसके बाद में बीजेटी में चला जाऊंगा, और बीजेटी में जैसे ही मैं एंट्री मार दूंगा तुम्हारा कोर्स जो है इक्वल हो जाएगा, जो स्टडी जोन में चल रहा है उसके साथ इक्वल हो जाएगा। सो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफाइड, दैट मीन्स आई हैव टू रेक्टिफाई द सर्किट, आई हैव टू रेक्टिफाई द क्वांटिटी, ठीक है। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या है? रेक्टिफाई का मतलब क्या है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर बीजेटी तो सर सेकंड चैप्टर में है ना सर? हाँ, रेक्टिफायर के बाद मैं थोड़ा जेनर डायोड चालू कर दूंगा, उसके बाद मैं बीजेटी में घुस जाऊंगा। कल मेरा रेक्टिफायर और जेनर डायोड हो जाएगा, ठीक है। तो सर रेक्टिफायर तो सुबह मॉर्निंग में चैप्टर सर खत्म हो? खत्म मतलब स्टडी जोन के साथ आएगा। फिर देखो स्टडी जोन क्या कर रहा है, तुम्हारा ऑनलाइन क्लास कब से चालू कर रहा है, क्योंकि एज पर द रेगुलेशन ऑफलाइन, सारा ऑफलाइन जो है वो बंद हो गया, ठीक है। तो रेक्टिफायर का काम क्या रहता है? सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जो स्टूडेंट, क्या नाम था, मीरा, ठीक है, मीरा का अभी जो सिचुएशन हो रहा था, जैसे ही अनम्यूट हो रहे थे तुम, क्या हो रहा था? नॉइज आ रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था? दैट मीन्स दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जिसका इंडक्शन इफेक्ट तुम्हारे सिस्टम पे पड़ रहा था। सो दैट्स व्हाई अ जी सर। नॉइज विल बी जनरेटेड, एंड जैसे तुम उस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से अपने डिवाइस को दूर ले गए, तो वो क्या हुआ? तुम्हारा मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन इन सिग्नल, ये जो नॉइज है ये आना बंद हो गया, दैट इज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफाई मतलब मेरा मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द सिग्नल। तो डायोड में भी सेम थिंग होता है। तो रेक्टिफायर, अब सिग्नल में मॉडिफिकेशन कैसे होगा? मुझे पता है सिग्नल दो टाइप का होता है, एसी एंड डीसी,
ठीक है, एंड आई विल गेट द सप्लाई फ्रॉम एसी सप्लाई, मैं जहां भी सप्लाई लूंगा एसी सप्लाई आएगा मेरा, ठीक है ना। ह्यूज सप्लाई जहां पे है एसी सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई एसी सप्लाई, डीसी के लिए मुझे बैटरी यूज करना पड़ेगा। सो आई विल नॉट यूज द बैटरी, मैं क्या करूंगा, एसी से ही डीसी को कन्वर्ट करूंगा, दैट इज रेक्टिफायर मॉडिफिकेशन। सो दैट मॉडिफिकेशन और कन्वर्शन फ्रॉम एसी टू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाई रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, सो देखो अगर हम एक बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, तो बैटरी यूज करने का फायदा क्या है, आई विल गेट द रेक्टिफाइड वैल्यू 9 वोल्ट टू 30 वोल्ट, 2 वोल्ट टू 30 वोल्ट, मेरा टू वेरी लो वोल्टेज टू मैक्सिमम 30 टू 50 वोल्ट मेरा सप्लाई आ सकता है डीसी में, ठीक है। सो नाउ ये भी होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, घड़ी में बैटरी देखो, एक घड़ी में अगर तुम एक बैटरी लगा दो तो उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है, बैटरी का लाइफ जितना दिन रहता है 2 महीना या 3 महीना, एज पर द रिक्वायरमेंट तुम्हारा वो बैटरी का लाइफ स्पैन लिमिटेड हो जाता है ना। एसी में क्या है, सपोज तुम लोग एक मोबाइल चार्जर यूज कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल चार्जर में क्या हो रहा है, एसी सप्लाई से कनेक्ट करो, बट मोबाइल इज टोटली डिजिटल कंपोनेंट, मोबाइल में चार्ज जब दोगे वहां पे डीसी सप्लाई आएगा, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एसी क्यों यूज कर रहा हूँ, एसी टू डीसी कन्वर्शन का जरूरत क्या है मुझे, मैं तो बैटरी यूज करूंगा तो डीसी वोल्ट मिल जाएगा। नाउ अनइंटरप्ट पावर सप्लाई के लिए मुझे एसी सप्लाई यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही मेरा, अगर मेरा इलेक्ट्रिक सप्लाई ओके है घर में, ठीक है, तो मेरा जो मोबाइल का जो चार्जर है, जब तक मेरा करंट का सप्लाई रहेगा तब तक मैं मोबाइल चार्ज दे पाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि सप्लाई 1 महीना या 2 महीने के बाद मेरा सप्लाई बंद हो जाएगा, नेक्स्ट आई हैव टू चेंज द सप्लाई, मैं सप्लाई को चेंज नहीं करूंगा। डीसी में प्रॉब्लम क्या होता है, बैटरी यूज होता है, तो आफ्टर एंडिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द बैटरी आई हैव टू चेंज द सप्लाई, ठीक है, बैटरी चेंज करते हैं। एसी में क्या होता है, आई नो नीड टू चेंज द सप्लाई, और अगर सप्लाई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, लाइफ स्पैन बढ़ेगा, और लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो क्या होगा, uninterrupted power supply I will get, and that is taken from the AC. So that's why rectifier is required, and rectifier is nothing but conversion of AC to DC, ठीक है। नाउ ये रेक्टिफायर, ये जो दो एप्लीकेशन है वेरी वाइटल है, इनमें से रेक्टिफायर इज मच मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द रेक्टिफायर सर्किट, एंड रेक्टिफायर भी दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव Now tomorrow I will discuss what do you mean by half wave rectifier and what do you mean by full wave rectifier. So today up to this, ठीक है, because मेरा कॉलेज भी है तो आगे नहीं खींच सकते, ठीक है। सो टुडे अप टू दिस